विचारों का आकर्षण एक गंभीर मुद्दा है। जब आप इस पर सोचना बंद कर देंगे तो आपको यह एहसास होगा कि इंसान जिस परिवेश के लिए दूसरों को दोष देता है, वास्तव में उसके लिए वह खुद जिम्मेदार है। विचार एक वस्तु है। यदि हम इस कथन की वास्तविकता और उसके स्वाभाविक परिणामों को गहराई से समझेंगे तो हमें वे कई सारी बातें समझ आ जाएंगी जो अब तक अबुझ थी। हम ऊर्जा के ही किसी स्वरूप की तरह उस अनोखी शक्ति, विचार की शक्ति का इस्तेमाल कर पाएंगे। जब हम सोचते हैं तो कंपन की प्रक्रिया शुरू होती है। ये तरंगे उतनी ही वास्तविक हैं जितने की प्रकाश, ताप, ध्वनि या विद्युत तरंगे होती हैं। और जब हम इन तरंगों की उत्पत्ति और कार्यशैली के नियमों को समझ जाएंगे, तब इनका भी वैसा ही इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में कर पाएंगे जैसा कि हम ऊर्जा के बाकी स्वरूपों का करते हैं। हम इनको देख, सुन, माप या तौल नहीं पाते, तो इसका मतलब यह कतई नहीं है कि ये होते ही नहीं है। ऐसे ढेरों ध्वनि तरंगे हैं जो इंसानी कानों को सुनाई नहीं देती। इनमें से कुछ का आभास तो अन्य जीव जंतुओं को होता है और बाकी मानव निर्मित यंत्रों पर दर्ज की जा सकती हैं। इसके अलावा ऐसी प्रकाश किरणें मौजूद हैं जिन्हें इंसान की आंखें देख नहीं सकती। कुछ तरंगे तो उपकरणों पर दर्ज हो जाती हैं, जबकि कई तरंगे ऐसे भी हैं जिनके लिए अभी तक सही उपकरण का आविष्कार नहीं हो सका है। हालांकि प्रति वर्ष इसमें बेहतरी हो रही है और इस अनजान क्षेत्र का दायरा घटता जा रहा है। जैसे जैसे नए उपकरणों का आविष्कार हो रहा है, उन पर नई तरंगे दर्ज हो रही हैं, मगर ये तरंगे इन उपकरणों के आविष्कार से पहले भी उतनी ही वास्तविक थी जितनी आज है। जरा सोचिए, यदि हमारे पास चुंबकत्व को नापने के लिए कोई साधन नहीं होता तो उनके अस्तित्व पर हम सवाल उठा सकते थे, क्योंकि हम उसे ना तो देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं और ना ही माप सकते हैं। फिर भी एक शक्तिशाली चुंबक सैकड़ों किलो के लोहे को आकर्षित करने के लिए अपनी तरंगे तो प्रेषित करता ही है। हर वक्त हम अलग अलग तीव्रता के विचार प्रेषित करते हैं और उसी के अनुसार परिणाम भी हासिल करते हैं। हमारी विचार तरंगे न सिर्फ हमें प्रभावित करती हैं, बल्कि उनमें एक शक्ति होती है जो अन्य विचारों, परिस्थितियों, लोगों, चीजों और हमारे दिमाग में सर्वोपरि भाग्य को हमारी ओर आकर्षित करती है। हमारे प्रेम के विचार वैसे ही दूसरे विचारों को हमारी ओर आकर्षित करते हैं। परिस्थिति और परिवेश भी हमारे विचारों के सामंजस्य में होते हैं। क्रोध, ईर्ष्या, घृणा और द्वेष के विचार हमें वैसे ही लोगों की ओर आकर्षित करेंगे। परिस्थितियां इनको प्रकट करेंगी और बदले में हमें वही मिलेगा। ऐसे ही समान लोग, एक दृढ़ या दीर्घकालीन विचार हमें अन्य समरूपी विचार तरंगों के आकर्षण का केंद्र बनाएगा। विचारों की दुनिया में समरूपी विचार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। विचारों की दुनिया में चोर चोर मौसेरे भाई होते हैं, या फिर जैसी करनी वैसी भरनी। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से भरा हुआ होता है तो उसे अपने आसपास सिर्फ प्रेम ही नजर आता है। घृणा से भरे हुए व्यक्ति को घृणा ही मिलती है। यदि कोई व्यक्ति झगड़े के बारे में सोचता है तो उसका झगड़ा होकर ही रहता है। अतएव व्यक्ति वही पाता है जिसकी वह कामना करता है। यदि कोई व्यक्ति सुबह उठकर चिड़चिड़ा होता है तो नाश्ते से पहले
पूरे परिवार को वह उसी भाव से भर देगा। हम भौतिक बल के युग से निकलकर बौद्धिक प्रभुत्व के युग में आ चुके हैं और अब हम एक बिल्कुल नए और अनजान युग में प्रवेश कर रहे हैं, मनोवैज्ञानिक शक्ति का युग। बाकियों की तरह ऊर्जा के इस क्षेत्र के अपने नियम हैं और उन्हें समझना बेहद जरूरी है, वरना हम नासमझ लोगों की तरह बेसिर पैर की कोशिश करते रहेंगे।